कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और ये बेसिकली मैंने लिया है जेई से और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 11-12 के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल है। आप देखो कि इसके नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे। पहला क्या होता है काम कि आप इस पॉइंट को समझे, जहां पे भी एंड पॉइंट है हमेशा CH3 होता है और जहां पे ये ज्वाइंट होगा वो CH2 होगा। इट डिपेंड्स ऑन कि ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? अगर कोई सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलता है इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर कोई अनसैचुरेटेड बोलता है, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स विल बी मल्टीपल। ये मल्टीपल बॉन्ड वाला केस होता है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब कि या तो वो डबल बॉन्ड्स होंगे या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो इसका बात ध्यान रखना, डबल बॉन्ड केस अल्कीन का होता है और ट्रिपल बॉन्ड केस अल्काइन का होता है और सिंगल बॉन्ड वाला केस अल्केन का होता है। इसमें देखो ये ज्वाइंट है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम जहां जहां ज्वाइंट है वहां CH2 लगा देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स निकले हुए हैं तो सिर्फ कार्बन होगा, बिकॉज कार्बन वायलेट नहीं कर सकता टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी को। टेट्रावैलेंसी मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स है तो यहाँ पे क्या रहा होगा? CH रहा होगा। ये ज्वाइंट है तो यहाँ पे CH2 रहा होगा और यहाँ पे CH3 रहा होगा। ये ज्वाइंट है तो यहाँ पे CH2 रहा होगा, या एंड है तो CH3 रहा होगा, ये एंड है तो CH3 रहा होगा और ये भी CH3 रहा होगा। जब ये आपने डिसाइड कर लिया तो इसके नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं मेन चेन को, जो आपका बेस नेम देगा। मेन चेन का क्या मतलब होता है? विच बियर्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी दे। तो अगर मैं इसको मेन चेन अगर ढूंढूं, ये वाली पोजीशन को अगर मैं मेन चेन कंसीडर करूं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी हैं, व्हिच इज 1 2 3 4 5 6 7। इट आल्सो गिव्स मोर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब इसमें काउंटिंग की बात होती है कि काउंटिंग कहां से शुरुआत करें, तो ऑब्वियसली हम यहां से करेंगे 1 2 3, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ही इथाइल का ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ये है C2H5। C2H5 क्या होता है? ये होता है इथाइल, ठीक है। और ये जो दो ग्रुप है ये पोजीशन कौन से पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे, और 4th पोजीशन पे दोनों के दोनों मिथाइल के ग्रुप लगे हुए, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखते हैं, क्या होगा? द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी, थर्ड पोजीशन में आपका इथाइल तो 3 इथाइल और 4 पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे तो 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल। और इस कार्बन चेन का नाम क्या है? बिकॉज इट बियर्स 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो क्या हो जाएगा? ये हेप्टेन, इट बिकम्स हेप्टेन, ठीक है। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हुआ, ठीक है। तो देयर आर सेट ऑफ रूल्स जो आपको पहले फॉलो करनी पड़ेगी और फिर जाके आप नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले में क्या है? इसमें देखोगे अनसैचुरेटेड है, मतलब जो मल्टीपल बॉन्ड्स बियर कर रहा है, तो मतलब ये तो अल्कीन का केस है क्योंकि डबल बॉन्ड्स है। अब बात करते हैं कि काउंटिंग आप किधर से करोगे, तो इट डिपेंड्स कि आपकी ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो नियरर कहां से, नजदीक कहां से पड़ता है। तो आप यहां से काउंट करना चाहेंगे 1 2 3 4 और 5, ये आपकी काउंटिंग खत्म हो गई। अब काउंटिंग होने के बाद आप आसानी से नाम दे दीजिए जो भी ग्रुप का लगा हो। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये जरूर आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो मतलब 4 नंबर पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो। तो आपके दिमाग में आएगा वाई ब्रोमो सर, आप तो 3 भी ले सकते थे, मिथाइल का ग्रुप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखोगे तो यू हैव टू डिपेंड्स कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। तो अगर ये ब्रोमो है और ये मिथाइल है तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो विल कम फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो, और कौन से पोजीशन पे? ये 3 पोजीशन पे मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन कंटेन करता है तो वो ब्यूटेन होना था, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड इट बिकम्स ब्यूटीन, ब्यूट। आप उसके पोजीशन भी बता सकते हैं, ब्यूट 1E। और किसकी पोजीशन मैंने बताया? ये बताया डबल बॉन्ड की पोजीशन को। और हमेशा जब भी लिखेंगे तो इस डैश से सेपरेट करके हाइफन यूज करना पड़ता है। इसमें आओ, इसमें जो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो काउंटिंग आप यहाँ से कर लोगे 1 2 3, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये डबल बॉन्ड्स है तो इसीलिए हमें यहाँ से काउंटिंग करनी है। 2 सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, एक तो ब्रोमो है और दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज क्लोरो, दूसरा क्लोरो है।
तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देखोगे तो ब्रोमो विल कम फर्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, और उसके बाद 1 पे क्या है क्लोरो 1 क्लोरो, बिकॉज ऑफ द साइकिल इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो साइक्लो, और ये क्या है डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हेक्सीन हेक्सीन। यहाँ भी आप डबल बॉन्ड के पोजीशन को मेंशन कर सकते थे विच इज एट फर्स्ट पोजीशन। अब दिस क्वेश्चन यहाँ पाओ, यहाँ पे भी ये एन पॉइंट है और तो ये है CH3 मतलब मिथाइल का ग्रुप है, और ये एल्कोहल का ग्रुप है, तो एल्कोहल तो बेस नेम के साथ चला जाएगा, और ये बाकी जो आपका कार्बन है वो है साइकिल के फॉर्म में 6 कार्बन, इट इज नॉट अ बेंजीन रिंग, उसके लिए इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होना चाहिए था। तो इसका क्या होगा, आप काउंटिंग कहाँ शुरू करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से काउंटिंग करेंगे बिकॉज कि 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक होता है उधर से हम काउंट करते हैं, ये रूल्स है, बेसिक्स रूल्स है। तो इसका क्या नाम होगा 1 1, वाई 1 क्योंकि 1 पोजीशन पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं विच इज सिमिलर 1 1 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है और एल्कोहल का ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाएगा साइक्लो, पहले तो आपको साइक्लो लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म में है, साइक्लो हेक्सेनॉल बस हो गया। OL के क्यों यूज हुआ, बिकॉज ऑफ द एल्कोहल का सफिक्स OL यूज होता है नोमेनक्लेचर में। उसके बाद आता है तो लास्ट नोमेनक्लेचर दैट वी हैव इज, इसमें आप यहाँ पे CO देख रहे हो, CO का मतलब दिस, और ये किसका ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये है कीटोन का ग्रुप, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3, और एक CH3 और लगा है यहाँ पे लिखा था ना CH3 होल ट्वाइस। अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें, अब जो कीटोनिक ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े नियरर पड़े, तो वी हैव टू काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4, एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल, और ये 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉन। यहाँ पे आप कीटोन के ग्रुप को मेंशन कर सकते थे ब्यूट, और उसके बाद 2 ऑन, कुछ इस तरीके से ब्यूटेन 2 ऑन, कुछ इस तरीके से आप इसके ग्रुप को बता सकते थे, इसके पोजीशन को बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक इट तो आप जरूर इसकी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।